नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका एलिजा का थर्ड टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ सैंडविच टेक्निक है। ठीक है, ये सैंडविच टेक्निक जिसमें हम बिल्कुल खाने वाली जो सैंडविच होती है ना वैसी सैंडविच बना रहे हैं। ठीक है, सैंडविच बनेगा मतलब बीच में एक चीज़ रहेगी, ऊपर और नीचे ब्रेड रहेगा। तो यहाँ पर जो ब्रेड का काम कर रहा है वो कौन है, तो दोनों जगह एंटीबॉडी है। क्या है, हाँ, ऊपर भी एंटीबॉडी, नीचे भी एंटीबॉडी और बीच में जो रहेगा क्या रहेगा, एंटीजन रहता है। तो हम जो है ये टेस्ट को जो कर रहे हैं किसके लिए है, एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सैंडविच टेक्निक मेनली यूज्ड टू डिटेक्ट एंटीजन। तो अब यहाँ पर एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए ये टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं बहुत सेंसिटिव है। यानी अगर थोड़ा सा भी आपका यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन में भी अगर आपकी एंटीजन होगा तो ये क्या करता है, ये टेक्निक से हम इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनिशियल स्टेजेस में जो है हम पैथोजन को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, या डिजीज़ को इनिशियल स्टेजेस में पता लगाना आसान होता है जब यहाँ पर एंटीजन का क्वांटिटी थोड़ी कम रहती। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, तो यहाँ पर सेम वही चीज़ें हैं, माइक्रो टाइटर प्लेट लेनी है। ठीक है, बाजार से मिलती है 96 वेल वाली, और भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की हैं। तो ये जो है हमने क्या किया, इस प्लेट को ले लिया। अब चूंकि ये प्लेट में क्या है, बहुत सारे आपके वेल्स पाए जाते हैं, तो हम एक साथ मल्टीपल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो टाइटर प्लेट लिया। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इस माइक्रो टाइटर प्लेट के अंदर में हम कैप्चर्ड एंटीबॉडी को डालते हैं। सर, कैप्चर्ड एंटीबॉडी क्या है, कैप्चर्ड एंटीबॉडी क्या है, तो ये कैप्चर्ड एंटीबॉडी ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी है जो स्पेसिफिक हमारा जो एंटीजन जो है उसके अगेंस्ट बना, यानी कि हमारे इंटरेस्ट का। ठीक, जैसे मैं अगर बोलूं कि भाई आपका HIV के लिए, तो भाई मैंने क्या किया, एक आपका कैप्चर्ड एंटीबॉडी बना के रखा है HIV के अगेंस्ट में। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये कैप्चर्ड यानी कि बाहर में मैंने HIV को डाला था और HIV को डालने के बाद जो एंटीबॉडीज बनी उस एंटीबॉडी को मैंने लिया और लेके क्या बोल दिया, ये कैप्चर्ड, यानी पकड़ पकड़ के अलग अलग करके उसको क्या किया, निकाला था मैंने। ठीक, तो इस प्रकार की जो एंटीबॉडीज है जो बाहर बनी हुई हैं, ठीक है, हाँ, ये जो है एंटीबॉडीज को हमने बाहर में बनवाया है किसी के अंदर में इन्फेक्शन डाल के। इस प्रकार की जो एंटीबॉडीज वगैरह जो रहती हैं क्या कहलाती हैं, कैप्चर्ड एंटीबॉडी। तो इस एंटीबॉडीज को सबसे पहले हम लेते हैं और माइक्रो टाइटर प्लेट के अंदर में ड्रॉप डाल दिया। अब ये एंटीबॉडीज जो है ये क्या हो जाएंगी, तो ये इसके बेस में जाके क्या करती हैं, चिपक जाती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर में एंटीबॉडी को चिपकाया। अब एंटीबॉडी चिपक गई, बचा कुचा को हमने PBS बफर लेके क्या किया, वॉश कर दिया। ठीक, अब दूसरा चीज जो है, इस टाइटर प्लेट के अंदर में हम जो है क्या करते हैं, सैंपल ब्लॉकिंग एजेंट को डालते हैं। ठीक, यानी जहां जहां एंटीबॉडी चिपकी हुई है उसको छोड़ के बाकी जगह में आपका एंटीजन आके मत चिपक जाए और फॉल्स नेगेटिव टेस्ट मत दे दे, इसलिए हम क्या करते हैं, अब ब्लॉकिंग एजेंट को यूज किया। ये ब्लॉकिंग एजेंट बाकी सभी सरफेस में जाके चिपक जाएगा। मेनली ब्लॉकिंग एजेंट के लिए हम जो यूज करते हैं BSA और नॉन फैट ड्राई मिल्क यूज करते हैं। ये बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन जो कि क्या है, नॉन रिएक्टिव है, यानी अगर कोई एंटीजन आ भी जाए तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, इनर्ट होते हैं ये चीज। ठीक, अब तीसरा हमने ये ब्लॉकिंग एजेंट डाल के बचा कुचा जो है सबको वॉश कर दिया। अब हमारा ये जो है आपका क्या है, टाइटर वेल जो है तैयार है। अब इसमें हमने क्या किया, सैंपल को डाला। सैंपल वही है ब्लड से हमने क्या किया, सीरम निकाला। सीरम में क्या है, आपका एंटीजन है। ठीक, इसको हमने PBS फॉस्फेट बफर सलाइन में डाला था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका pH और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है, ब्लड के बराबर, तो इसीलिए ये एंटीजन को डिस्टॉर्ट होने या खराब होने नहीं देता। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको सैंपल को तैयार करके रखा था अलग से। अब इस सैंपल के अंदर में ध्यान देंगे, यहाँ पर अलग अलग टाइप के एंटीजन हैं। ठीक है, यानी इसमें बहुत से प्रकार के प्रोटीन पाए जाएंगे। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं, हमने यहाँ जो एंटीबॉडी डाली है वो किसके अगेंस्ट में है, HIV के अगेंस्ट में। ठीक, तो ये HIV के अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी जो इसमें हो, एंटीजन जो होंगे वो क्या करेंगे, इसके साथ मिक्स होंगे। तो जब हमने सैंपल डाला तो बहुत सारे एंटीजन थे। अब इन एंटीजन में से जो इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट वाला था, यानी कि इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनी थी वो वाली एंटीजन आके क्या करेगा, इस एंटीबॉडी से चिपक जाएगा।
ठीक। तो यहाँ पर जितना भी था हमने कर लिया। अब इसके बाद बचा कुचा जो है सैंपल को क्या किया, वॉश ऑफ कर दिया, धो दिया। अब ये निकल जाएंगे। ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो एंटीजन होते हैं, ठीक, यहां से हम एक चीज को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे के स्टेप में जाएंगे। वॉश करने के बाद क्या कर रहे हैं, अभी यहां पर जो भी एंटीजन होता है, एंटीजन के सरफेस पे क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक डिटेक्टर प्रोटीन पाए जाते हैं जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई ये जो है शेप ऑल्टरेशन हमने करके दिखा दिया, जैसे ये अलग प्रोटीन है, ये अलग प्रोटीन है, ये अलग प्रोटीन, ये अलग प्रोटीन। ठीक। तो ये जो प्रोटीन होते हैं जो एंटीजन की तरह काम करते हैं, यानी जिनको एंटीबॉडीज पहचानती है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एपिटोप बोलते हैं। ठीक। तो अब इस एपिटोप के अगेंस्ट, यानी कि जैसे मान लीजिए ये एंटीबॉडी थी, तो ये एंटीबॉडी ने क्या किया था, इस एपिटोप के अगेंस्ट यानी इसको पहचाना था और इसको पहचान के क्या किया था, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। ठीक है। तो ये जो है ये एंटीबॉडी क्या करती है, ये एंटीबॉडी इस वाले एपिटोप में आके चिपकती जाती है और चिपक के क्या करेगी, इस एंटीजन को खत्म कर देगी। सिमिलरली इस एपिटोप के अगेंस्ट में तो एंटीबॉडी बन सकती है ना। हाँ, तो हमने क्या किया, हमने इस एंटीजन के बारे में सारी जानकारी पहले निकाल ली। ठीक। तो हमने पहले क्या किया, तो यहां पर मान लीजिए ये वाला आपका एक कैप्चर्ड एंटीबॉडी है, तो इस कैप्चर्ड एंटीबॉडी को डाला। तो ये जब हम एंटीजन डालेंगे तो क्या होगा, एंटीजन इस वाली साइट से क्या करेगा, इससे आके चिपक जाएगा। ठीक। अब हम दूसरा जो है सेकेंडरी एंटीबॉडीज को क्या करते हैं, अब डालते हैं। ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज होती है, ये क्या होती है, ये दूसरे एपिटोप, मान लीजिए ये वाला एपिटोप है, ठीक है, तो इस एपिटोप के अगेंस्ट में क्या है, ये बनी हुई एंटीबॉडी। ठीक है। हाँ, तो पहला जो हमने डाला था वो एंजाइम लिंक्ड नहीं था, लेकिन दूसरा जो हमने डाला वो कैसा है, एंजाइम लिंक। तो एक ही एंटीजन में, एक ही एंटीजन से दो दो एंटीबॉडी अटैच हो रही है। ठीक है। एक इस एपिटोप से और एक इस वाले एपिटोप से अटैच हो रही है। ठीक। तो यहां पर जो है हमने क्या किया, पहला वाला डाल दिया। पहला डालने के बाद में क्या हुआ, तो इस एपिटोप से ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट होकर बन गई थी। अब जब दूसरा एंटीबॉडी आया तो वो क्या करेगा, वो भी ढूंढेगा इस एंटीजन को और इस एंटीजन में इस एपिटोप को ढूंढ के क्या करेगा, उससे चिपक जाएगा। चिपकने के बाद यहां पर क्या है, सिंस एंजाइम है तो ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है। तो इसीलिए सिंस सेकेंडरी बॉडी जो है ये एंटीजन को डिटेक्ट कर रही है, इसीलिए हम इसको डिटेक्शन एंटीबॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिटेक्शन एंटीबॉडी, क्योंकि देखो एंटीजन होगा तभी ये चिपकेगी, तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी डिटेक्शन एंटीबॉडी कहलाती है। अब हमने क्या किया, हमने सबस्ट्रेट डाला। सबस्ट्रेट वही एल्कलाइन फॉस्फेटेज वगैरह जो रहता है। ठीक है। अब ये सबस्ट्रेट जो है ये क्या करेगा, एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और कलर प्रोड्यूस करेगा। और इस कलर को मेजर करके हम बता सकते हैं कि भाई यहां पर जो है आपका ये टेस्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मान लीजिए आपका यहां पर HIV की बात करें तो हमने क्या किया, HIV में कैप्चर्ड एंटीबॉडी डाला था। अब ब्लॉकिंग किया, अब सैंपल लिया। अब जिस पेशेंट के अंदर में अगर HIV होगा तो उसके अंदर में ये वायरस आएंगे और वायरस इससे चिपक जाएगा। अब हमने क्या किया था, हमें पता है कि ये एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी थी तो हमने इसको तो डाल लिया। अब इसी के अगेंस्ट में सेकेंडरी एंटीबॉडी जो दूसरा जो इसके, क्योंकि इस कैप्चर का हमें पता है कि इस एपिटोप को करेगा, तो हम दूसरे एपिटोप के हिसाब से दूसरी एंटीबॉडी जो है प्रिपेयर करवाया जो एंजाइम से लिंक थी। तो अगर HIV वाला होगा तो ये आपका क्या करेगा, दूसरा वाला आके इससे चिपकेगा। ठीक, चिपक गया और फिर ये कलर दिखाएगा। अगर HIV नहीं है तो ये क्या करेंगे, ये इससे चिपकेंगे ही नहीं। चिपकेंगे नहीं तो आपका यहाँ पर ये एंटीबॉडी भी डालोगे तो क्या होगा, जब वॉश करेंगे तो सबकी सब निकल जाएगा। ये सिर्फ आपको नीचे वाली जो आपकी एंटीबॉडी, कैप्चर्ड एंटीबॉडी, यही चिपकी हुई मिलेगी। इसके अंदर और कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक। तो ये जो है आपका क्या है, सैंडविच है। देखो बोला ना, ये सैंडविच बन रही है, एंटीजन और दो एंटीबॉडी, यानी एक ही एंटीजन से दो दो एंटीबॉडी का चिपकना सैंडविच टेक्निक के अंदर में आता है। ठीक। तो ये सिंपल सा सैंडविच टेक्निक। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटिव एलिजा टेस्ट जो है आपका यहाँ पर। ठीक।
अब नाम से ही समझ में आ रहा है कॉम्पिटिटिव है, मतलब यहाँ पर क्या है, दो लोगों के बीच में कंपटीशन होगा। अब किसके किसके बीच में कंपटीशन है वो हम आगे देखेंगे। ये जो है आपका टेस्ट जो होता है ये कॉम्पिटिटिव वाला, ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को स्पेसिफिकली, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटीजन के लिए, एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन पता लगाना है तो भी यूज़ कर सकते हैं, एंटीबॉडीज़ का कॉन्सेंट्रेशन पता लगाना है तो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब एंटीजन में जैसे प्रोटीन हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, हार्मोन, कोई मेटाबोलाइट हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, ये अलग अलग कंपोनेंट जो एंटीजन की तरह काम कर सकते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन या एंटीबॉडी का। करते कैसे स्टेप के अंदर में, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हम क्या कर रहे हैं, एक माइक्रो टाइटर प्लेट लिया और उसके अंदर में हमने क्या किया, सबसे पहले एंटीबॉडी को यहाँ पर डाल दिया। अब एंटीबॉडी कौन सा, तो जो भी हमको एंटीजन है, ठीक है, उसके स्पेसिफिक एंटीबॉडी आप लेके क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक, अभी एंटीबॉडीज जो है ये क्या होंगी, ये सरफेस पे आपका यहाँ पर एड्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक, अब सरफेस पे एड्जॉर्ब होने के बाद में बचा कुचा जो रिमेनिंग तैर रहे हैं इन सबको वॉश ऑफ करना है, तो आप पीबीएस सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं, इसको वॉश ऑफ कर देते हैं। ठीक, यहाँ आप एंटीजन भी ले सकते हैं, एंटीजन लेंगे तो फिर एंटीबॉडी का आप कॉन्सेंट्रेशन बताएंगे, और यहाँ अगर हम एंटीबॉडीज ले रहे हैं तो एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन, तो हम एंटीजन के हिसाब से बता रहे हैं, एंटीबॉडीज का आप लोग जो है जस्ट इसका उल्टा समझ जाइएगा। ठीक, चलिए, तो अभी एंटीबॉडीज सरफेस पे एड्जॉर्ब हो गई है। फिर सेकेंड, खाली जगह पे हमको क्या करना है, तो यहाँ पर आपका दूसरे एंटीजन आके फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट मत दे दे, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे ब्लॉकिंग एजेंट के थ्रू क्या करते हैं, इस सरफेस को, खाली जगह को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, हाँ, जिसके लिए हम क्या करते हैं, नॉन रिएक्टिव या इनर्ट मटेरियल यूज कर रहे हैं, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, BS से बोलते हैं इसको, या फिर आप जो है ड्राई मिल्क, नॉन फैट ड्राई मिल्क को भी यूज कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि भाई यहाँ जहां जहां आपका एंटीबॉडीज है वो एरिया, ठीक, उसको छोड़ के बाकी सब जगह ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, तो बाहर से आने वाला कोई भी आपका यहाँ चिपकेगा नहीं। अब इसके बाद थर्ड स्टेप जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सैंपल को ऐड करना है। ठीक है, अब सैंपल जो आपका ब्लड सीरम, जिसको आपका जिस आपके ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर आपको कॉन्सेंट्रेशन पता लगाना है, आपने क्या किया, वही सीरम लिया, सीरम के अंदर में आपने इसको जो है ब्लड से सीरम बनाया, सीरम के अंदर में पीबीएस बफर डाल दिया था, जो क्या था, सिमिलर टू आपका इसका जो है पीएच और आपका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के सिमिलर होता है। ठीक है, इसीलिए हमने फॉस्फेट बफर सलाइन पीबीएस बफर को क्या किया, इसके साथ मिला दिया, जो क्या करता है, एंटीजन के शेप को बना के रखता है, ऑल्टरेशन होने नहीं देता। ठीक, तो ये एंटीजन वैसे का वैसे ही रहेगा जब तक हमारा ये काम चल रहा है, ये आपका सैंपल रेडी है, क्योंकि ब्लड सैंपल लेने के बाद आप ये प्रिपेयर करोगे ना, ये प्रिपेयर करने के बाद ब्लड नहीं लिया जाता है, ब्लड तो पहले ही ले लिया है। ठीक, तो ये ब्लड लेके हम एंटीजन को सेव करके रख लिए हैं, अब ये प्रिपरेशन चल रही है। अब इसके अंदर में जो है आप क्या करते हैं, आप इस सैंपल को लेके क्या करेंगे, डालेंगे। देखिए, अब यहाँ पर जो है हम सिर्फ प्लेन जो पेशेंट का सैंपल है यही सैंपल लेके नहीं डाल रहे हैं। ठीक, हम जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक और सैंपल बनाए, इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट में आपका जो एंटीजन अटैच होता है, वही एंटीजन को हमने क्या किया, एंजाइम लिंक्ड बनाया था। अब देखिए, एक चीज यहां पर समझना है क्या, कि कॉम्पिटिटिव एलिजा जो है हम ये कब करते हैं, जब हमें कंफर्म है कि पेशेंट के अंदर एंटीजन है। ठीक है, हाँ, एंटीजन नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, यहां पर भाई आप पहले से इसके अगेंस्ट में ये मिक्सचर में डाल रहे हो, तो ये तो रिएक्शन करेगा ही, ये वाला इसके साथ आके चिपके गई, इस एंटीबॉडी के साथ ये चिपके गई, क्योंकि ये जो है किसके खिलाफ बनी है, इसी एंटीजन के खिलाफ बनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जब पता चल जाता है कि इसके पास एंटीजन है, तो अब हमें पता लगाना है कॉन्सेंट्रेशन कितना है एंटीजन का, कितने ज्यादा एंटीजन इसके अंदर है, तो उसको पता लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट को कर रहे हैं, या कितना एंटीबॉडी उसको पता लगाने के लिए। ठीक, तो सैंपल से हमने यहां पर हमें पता है कि इसके अंदर में एंटीजन होंगे इस एंटीबॉडी के खिलाफ। अब हम क्या किए, हमने आर्टिफिशियली इस एंटीबॉडी, यानी कि ये एंटीबॉडी जिसके खिलाफ एंटीजन बनता है, जिस एंटीजन के खिलाफ बनी है, उस एंटीजन को क्या किया, एंजाइम से जोड़ दिया। एंजाइम मेनली आपका एल्कलाइन फॉस्फेटेट या HRP जो है इसको यूज किया जाता है। तो ये एंजाइम क्या करेंगे, तो ये आपका सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करके कलर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ये एंजाइम लिंक्ड सेम एंटीजन है, जो एंटीजन ये है ये भी वही है,
दोनों सेम है, लेकिन एक के पास एंजाइम चिपका हुआ, एक के पास एंजाइम चिपका हुआ नहीं है। अब क्या होगा, जब मैं इन दोनों के मिक्सचर को यहां पर डालूंगा तो यहां पर क्या होगा, कुछ जो है आपके क्या होंगे, ये सैंपल के साथ में जुड़ेंगे, जो क्या होंगे, नॉन एंजाइम लिंक्ड होंगे, और कुछ जो है आपके क्या होंगे, जुड़ने वाले जो होंगे क्या होंगे, एंजाइम से लिंक्ड होंगे। ठीक, तो यहां पर क्या होता है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है। मान लो ये वाले ज्यादा हैं तो ये क्या करेंगे, ज्यादातर ये वाले एंटीजन सबसे चिपक जाएंगे, एंजाइम लिंक्ड वाला क्या हो जाएगा, कम चिपकेगा। अगर ये कम एंटीजन है, ये ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, ये ज्यादातर सभी एंटीबॉडीज के साथ में चिपक जाएंगे और ये वाले कम चिपकेंगे। तो अब इससे इफेक्ट क्या होगा, तो देखिए अगर एंजाइम लिंक्ड वाला आपका जुड़ रहा है तो देखिए इसको करने के बाद हमने क्या किया, वॉश किया, वॉश करने के बाद आपने सबस्ट्रेट डाला। ठीक, इस एंजाइम जो रिएक्ट करके कलर प्रोड्यूस करता है ना, तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज वाला जैसे हमने क्या किया, तो आपका यहाँ पर फॉस्फेटेज वाला डाल दिया, तो ये क्या करेगा, इसको तोड़ तोड़ के कलर प्रोड्यूस करेगा। तो अब यहाँ पर जब हम देखते हैं क्या कि भाई जब हमने सबस्ट्रेट डाला तो सबस्ट्रेट डालने के बाद कलर जो है क्या हो रहा है, कम बन रहा है। कलर कम बन रहा है मतलब क्या हुआ, ये एंजाइम लिंक्ड वाले क्या हुए हैं, कम जुड़े हैं। कम जुड़े हैं इसीलिए रिएक्शन कम हुआ, इसलिए कलर कम। ये कम क्यों जुड़ा, क्योंकि ये ज्यादा था। ठीक, तो यानी पेशेंट जो सैंपल है, इस सैंपल में क्या है, ज्यादा एंटीजन है, ज्यादा एंटीबॉडी है, जिसके कारण एंजाइम लिंक्ड वाला ज्यादा नहीं जुड़ पाया, जिसके कारण कलर क्या हुआ, हमको कम मिला। उल्टा अगर आपको बहुत ज्यादा कलर दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है, ये जो है एंजाइम टैग्ड वाले जो सैंपल है, ये क्या हो रहे हैं, ये ज्यादातर सभी में जुड़ जा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, कम है। ये कम होने की वजह से क्या हुआ, आपका ज्यादातर ये जुड़ा, इसने ज्यादातर को क्या किया, कन्वर्ट किया, और इसकी वजह से कलर भी ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां तक, हाँ। तो अभी यहां तक ये जो है कंपटीशन हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एलिजा। ये कब करेंगे, जब हमें एंटीजन बॉडी में है ये पता चल चुका है। अब लास्ट जो है हम यहां पर देख लेते हैं एक बार कि ये जो कलर है, इस कलर को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पता कैसे करते हैं कि भाई यहां पर कौन सी फ्रीक्वेंसी का या कौन सी इंटेंसिटी वाले कलर आ रहे हैं, है ना। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास पहले हमको क्या करना पड़ता है, एक सैंपल यानी नोन जो आपको यहाँ पर सब्सटेंस होता है, सबस्ट्रेट जो होता है, तो नोन सब्सट्रेट से कितना कलर निकल रहा है उसको पहले हमें क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक भाई, अगर कंपेयर करोगे तो आपको कंपैरिजन के लिए कुछ तो चाहिए ना। अगर मेरे पास मैं बोलूँ पानी कम है तो तुम कैसे बोल सकते हो कम है, तो भाई मेरे पास एक गिलास और है जिसमें इतना पानी है, दूसरे में कम है, तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ भाई इसके कंपेयर में ये कम है। ठीक, तो हम इसी हिसाब से क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट करते हैं, और ग्राफ को प्लॉट करके हम जो है यहाँ पर कंपेयर करके बताते हैं कि ये जो कलर इंटेंसिटी आ रही है, ठीक है, यानी इस सबस्ट्रेट के रिएक्शन के बाद में जो इंटेंसिटी आ रही है वो नॉर्मली किसके साथ मैच कर रही है। ठीक, चलिए तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले ऑप्टिकल डेंसिटी को एक नोन वाले, ठीक है, नोन वाले का हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कर्व बना लेते हैं। ये क्या है, स्टैंडर्ड कर्व ऑफ नोन सबस्ट्रेट। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, तो ये सबस्ट्रेट का हमने क्या किया भाई, इसका अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन करते गए, और अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में हमने क्या किया, देखा कि भाई इतने कॉन्सेंट्रेशन में ये क्या कर रहा है, इतनी डेंसिटी बना रहा है, इतने कॉन्सेंट्रेशन में इतनी डेंसिटी, इतने कॉन्सेंट्रेशन में, तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में इनकी डेंसिटी हमने मेजर कर ली। ठीक, अब हमें यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर क्या है, तो अननोन सैंपल से हमने क्या किया भाई, वही है, लास्ट में कलर निकल रहा था, तो सेंसर जो है डिटेक्टर में हमने क्या किया, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर किया। अब हमें पता चला ये ऑप्टिकल डेंसिटी 5 है, 3 है, 50 है, 20 है, 10 है। ठीक, तो हमने क्या किया भाई, ऑप्टिकल डेंसिटी 5 आ रही है, तो हमने यहाँ पर देखा भाई 5 जो है ये क्या होता है, इतने कॉन्सेंट्रेशन में 5 की डेंसिटी आती है। 50 जो है ये आ रही है, यानी ये क्या है, इतने कॉन्सेंट्रेशन। तो हम क्या है फिर यहाँ पर देख के बताते हैं कि हाँ भाई ये जो सैंपल है इसके अंदर में कॉन्सेंट्रेशन इतना इतना कॉन्सेंट्रेशन का आपका होगा। ठीक, तो ये इस प्रकार से हम डेटा एनालिसिस करते हैं। क्या है ये, डेटा
एनालिसिस, जिसमें हमने पहले जो है सैंपल का स्टैंडर्ड कर्व बनाया नोन कॉन्सेंट्रेशन के साथ ऑप्टिकल डेंसिटी का, फिर उसके बाद में अननोन जो सैंपल था उसके साथ में हमने क्या किया, इसके डेंसिटी को मेजर करके इससे कंपेयर करके बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एलिजा कंप्लीट हुआ, यानी चारों प्रकार के एलिजा हमने देख लिए। ये जो है हम शॉर्ट में एक बार चारों का रिवाइज कर रहे हैं। एलिजा के जो 4 टेक्निक हैं शॉर्ट में जो है हम इसको एक बार देखेंगे रिवीजन के लिए, और चारों को एक साथ कंपेयर करेंगे, जिससे हमको जो है सारी चीज़ें क्लियर रहे, बाद में जो है हमें डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जो है सबसे पहला टेक्निक डायरेक्ट टेक्निक की बात करते हैं। डायरेक्ट में आपने क्या किया, एंटीजन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आप सैंपल को डालते हो, सैंपल को डालने के बाद में माइक्रो टाइटर प्लेट में क्या होगा, एंटीजन जाके चिपक जाएगा। फिर आप क्या करते हैं, बाहर से प्रिपेयर्ड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज को डाला। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, आपकी प्राइमरी एंटीबॉडीज, और ये जो है क्या है, एंटीजन है। ठीक, ये एंटीजन कहां से लिया, सैंपल से आया है। ठीक, तो ये प्राइमरी एंटीजन, ये एंजाइम लिंक्ड है, तो जब हम सबस्ट्रेट डालेंगे तो ये क्या करेगा, कलेक्ट। तो डायरेक्टली आपका जो है ये क्या कर रहा है, एक ही बार में आपको यहां पता चल रहा है। ठीक, दूसरा जो है इनडायरेक्ट के अंदर में क्या किया, तो इनडायरेक्ट में आपने प्रिपेयर्ड माइक्रो टाइटर प्लेट ली थी, जिसमें क्या था, एंटीजन पहले से चिपका हुआ आपका अवेलेबल था। ठीक, अब ये एंटीजन में आपने क्या किया, सैंपल डाला, और सैंपल में क्या था, ये एंटीबॉडीज। ठीक, तो ये कहां से आई, सैंपल से आपकी ये एंटीबॉडीज इसमें आई, और आके हो क्या हुई, चिपक गई। अगर सैंपल में होगी तो क्या करेगी, चिपक जाएगी। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडीज। तो ये पहला वाला जो था ये कैसा था, ये प्राइमरी एंटीबॉडीज है। अब इसके ऊपर में आपने सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली, जो किसके अगेंस्ट में, प्राइमरी एंटीबॉडी की एंटी थी, एंटी टू प्राइमरी एंटीबॉडी। तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या करेगी, प्राइमरी के साथ जुड़ जाएगी। ये कैसा है, तो ये आपका एंजाइम लिंक्ड होती है। कैसी है, एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडीज। ठीक, देखिए ये सारी डिटेल में हमने जो है ये सारे के सारे चारों प्रोसीजर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, है ना। बट यहाँ पर जो है हम इसको इसीलिए शॉर्ट में ले रहे हैं, अगर वो देख लिए होंगे तो आपको ये रिवाइज होने में और याद करने में आसान हो जाएगा। ठीक, अब ये सेकेंडरी आपकी जुड़ गई, तो जब हम सबस्ट्रेट डालेंगे तो क्या करेगा, ये कलर चेंज दिखाई देगा। ठीक, तीसरा है सैंडविच टेक्निक। सैंडविच के अंदर में क्या है, तो हमने बताया था 2 एंटीबॉडी के बीच में एंटीजन होता है। यहां पर जो हमने बात की थी किसकी, एपिटोप की। ठीक, एपिटोप क्या है, तो ये सरफेस में पाया जाने वाला एंटीजन जो है ये क्या है, तो अलग अलग एपिटोप। तो एक ही एंटीजन के 2 एपिटोप के हमने क्या किए थे, 2 एंटीबॉडी ली थी। तो पहली जो है आपकी क्या है, कैप्चर्ड एंटीबॉडी। ठीक है, अब ये कैप्चर्ड एंटीबॉडी मतलब हमने बताया था आपको क्या, कि दूसरे के अंदर डाल के हमने इसको क्या किया, एंटीबॉडी को जनरेट कराया था। तो ये जो है क्या है, ये इस एपिटोप के अगेंस्ट में बनी हुई एंटीबॉडी है। ठीक है, तो हमने पहले जो है क्या किया, इस एपिटोप के अगेंस्ट वाली कैप्चर्ड एंटीबॉडी को डाला, डाल के इसको एड्सॉर्ब कराया। फिर वॉश करके हमने क्या किया, सैंपल डाला, तो सैंपल से हमें क्या मिला, एंटीजन। तो एंटीजन कहां से मिल रहा है, सैंपल से मिल रहा है। फिर इसके बाद में हमने तीसरा क्या किया, सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली, जो क्या है, ये आपका इस एपिटोप यानी दूसरे एपिटोप। तो ये कैप्चर्ड एंटीबॉडी जो है ये क्या है, यहां पर प्राइमरी एंटीबॉडी। ठीक है, ये कैप्चर्ड है, एक्चुअली प्राइमरी नहीं बोलना चाहिए हमें, इसे प्राइमरी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि प्राइमरी एंटीबॉडी जो है ये क्या है, ये बॉडी में जनरेट हो रही है। क्या हो रही है, ये नेचुरली सिंथेसिस हो रही है इन बॉडी, जबकि ये क्या है, कैप्चर्ड बॉडी जो बाहर से लाया और ला के इसको क्या किया, हमने चिपका दिया। बस फर्क ये है कि ये वाली एंटीबॉडीज जो है इस एपिटोप के अगेंस्ट में क्या होती है, चिपकती है, और दूसरी जो एंटीबॉडी हमने डाली सेकेंडरी एंटीबॉडी, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि एंजाइम लिंक्ड होती है। ठीक, ये जो है ये किससे जुड़ती है, तो ये आपका दूसरा एपिटोप जो है ये इस एपिटोप के अगेंस्ट में क्या हुआ है, यहां पर आपकी बनी हुई है। तो एक ही एंटीजन के 2 एपिटोप से बनी हुई 2 अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज, तो इस प्रकार एक ही एंटीजन से दोनों चिपक जाएंगी। ठीक, अब यहां पर अगर एंटीजन है तो ये चिपकेगा तो ये एंजाइम होगा, तो जब सबस्ट्रेट डालेंगे तो ये क्या करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा। और लास्ट
कॉम्पिटिटिव वाला हमने बताया था, कॉम्पिटिटिव में आपको एंटीजन और एंटीबॉडी है ये पता होना चाहिए, तभी आप ये कराएंगे, ठीक है। हाँ, जब आपको पता है कि भाई एंटीजन है बॉडी के अंदर, तो कॉन्सेंट्रेशन, इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन पता लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव कराते हैं। कॉम्पिटिटिव में हम क्या करते हैं, तो हमने 2 सैंपल लिया और दोनों में क्या है, हाँ, तो एक सैंपल तो पेशेंट से लिया, ठीक, और दूसरा सैंपल जो है ये हमने क्या किया, बाहर में प्रिपेयर करवाया। दोनों में क्या है, एंटीजन सेम है, ठीक। फर्क क्या हुआ, तो यहां पर जो है एंटीजन के साथ में क्या है, एंजाइम जुड़ा हुआ है, जबकि यहां पर क्या है, एंजाइम जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक। अब यहां पर क्या होगा, जब हम इस मिक्सचर को, सैंपल को डालते हैं, तो दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। मान लो आपका ये एंटीबॉडीज जो है ये क्या है, यहां पर आपका सैंपल यानी कि जो पेशेंट है उसके अंदर एंटीजन कम है, ठीक है। अब एंटीजन कम है तो क्या होंगे, ये एंटीजन कम जुड़ेंगे और ज्यादातर क्या जुड़ जाएंगे, ये जुड़ना तो दोनों को ही है, लेकिन जो ज्यादा जुड़ेगा मतलब क्या होगा, हम वहां से कलर चेंज से बता सकते हैं कि कौन सा वाला आपका ज्यादा है, यानी पेशेंट में एंटीजन कम है कि ज्यादा है। हम आपका कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बताते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन को हम यहां पर प्लॉट जो करते हैं, ग्राफ जो है डेंसिटोमीटर वाला जो ग्राफ रहेगा ऑप्टिकल डेंसिटी से, हम उससे क्या करते हैं, कंपेयर करके बताते हैं, ठीक। तो अगर मान लो सैंपल में एंटीजन कम है तो ये एंजाइम लिंक्ड वाले ज्यादा जुड़ेंगे तो ये क्या करेंगे, ज्यादा लाइट बनाएंगे, तो हम बता सकते हैं कि नॉर्मल सैंपल में एंटीजन कम है, इसमें ज्यादा है, ठीक। उल्टा, तो यहां पर अगर एंटीजन ज्यादा है तो ये जुड़ेंगे, ये कम जुड़ेंगे, तो लाइट कम आएगी, तो यहां पर हम बता सकते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो अलग अलग सैंपल के अंदर में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच और कॉम्पिटिटिव एलिजा हम कंपेयर करके बता सकते हैं, ठीक। यहां से हम जो है इसको सिंपली समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं।